क्या है हंटर बाइडेन की कहानी, जो अमेरिका की सियासत में मचा रही हंगामा? 2 साल पहले एक लैपटॉप से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर के बारे में कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली थी। इनके आधार पर विपक्ष बाइडेन को घेरने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति जितना सुर्खियों में रहते हैं, उतना ही उनका परिवार। वजह अमूमन बुरी ही होती है, फिर चाहे बात अब्राहम लिंकन और उनकी पत्नी के कटु रिश्ते की हो, या गेराल्ड फोर्ड की जीवन साथी बेटी फोर्ड की नशे की आदतों की। बिल क्लिंटन भी अपने सौतेले भाई रॉजर क्लिंटन की कारस्तानियों से काफी परेशान रहे। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस तो रॉजर से इतनी आजिज आ चुकी थी कि उसने उनका कोड नेम हेडेक यानी सिरदर्द रख दिया था। डोनाल्ड ट्रंप भी पूरे कार्यकाल के दौरान भाई भतीजावाद के आरोपों से जूझते रहे। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इससे छूते नहीं। बाइडेन की परेशानी की वजह है उनके बेटे हंटर बाइडेन। हंटर से जुड़ा विवाद करीब 2 साल पुराना है, लेकिन पिछले दिनों इसे हवा दी ट्विटर के नए मालिक इलॉन मस्क ने। मस्क का कहना है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने अक्टूबर 2020 यानी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले हंटर के बारे में एक रिपोर्ट छापी थी, जिसे ट्विटर ने सेंसर कर दिया था। उस खबर में हंटर से जुड़ी कई आपत्तिजनक चीजों का जिक्र था। अखबार का दावा था कि यह खबर एक लैपटॉप से मिले ईमेल के आधार पर छापी गई है। लैपटॉप दरअसल रिपेयर करने के लिए दिया गया था, लेकिन दुकानदार के मुताबिक लैपटॉप देने वाले कस्टमर ने ना तो बिल पेमेंट किया और ना ही अपने डेटा को रिस्टोर किया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने लैपटॉप और हार्ड ड्राइव दोनों को सीज कर लिया, लेकिन दुकानदार ने उसकी एक कॉपी डोनाल्ड ट्रंप के तत्कालीन निजी वकील तक पहुंचा दी। उन्होंने ही न्यूयॉर्क पोस्ट को 200 GB वाली हार्ड ड्राइव दी, जिसके आधार पर खबर छापी गई। इसमें हंटर की निजी जिंदगी और कारोबार से जुड़ी कई जानकारियां थी, जैसे कि वे यूक्रेनी और चाइनीज कंपनियों के साथ कारोबार करते थे, जिनके बारे में उनके पिता जो बाइडेन को भी पता था। इससे पहले बाइडेन दावा करते थे कि उन्हें अपने बेटे के विदेशी सौदे के बारे में कोई जानकारी नहीं। एक 12 मिनट का वीडियो था जिसमें हंटर स्वीकार कर रहे हैं कि वे नशे के आदी हैं। उनकी एक महिला के साथ अतरंग तस्वीरें भी थी। कई अमेरिकी एक्टिविस्टों का मानना है कि बाइडेन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस खबर को दबा दिया, क्योंकि इससे राष्ट्रपति चुनाव में उनके खिलाफ माहौल बन सकता था। ट्विटर पर खबर का सेंसर होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। ट्विटर ने इसे हैक्ड मटेरियल पॉलिसी का उल्लंघन बताया था। इसके तहत हैक करके चुराए हुए कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटा दिए जाते हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि हंटर की जानकारियां हैक के बजाय लीक वाली कैटेगरी में आती हैं। ऐसे में लेफ्ट विंग के दबाव में हंटर से जुड़ी खबर को सेंसर किया गया, न कि पॉलिसी के उल्लंघन की वजह से। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने भी एक पॉडकास्ट के दौरान स्वीकार किया कि हंटर के लैपटॉप वाली खबरों को उनके प्लेटफॉर्म ने 1 हफ्ते के लिए सेंसर किया था। उनका दावा था कि जांच एजेंसी FBI ने फेसबुक से ऐसा करने के लिए कहा था। हंटर कामयाब परिवार से आते हैं, इसीलिए वे शुरू से ही जनता की नजरों में रहे। उनका बचपन काफी त्रासद रहा। हंटर खुद बताते हैं कि उनकी शुरुआती यादें साल 1972 की हैं। अस्पताल में बेहोशी के बाद आंख खुली तो बगल में उनके बड़े भाई ब्यू थे, जो उनसे बार बार कह रहे थे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरअसल ब्यू और हंटर अपनी मां नीलिया और बहन नायोमी के साथ क्रिसमस ट्री खरीदने जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। ब्यू और हंटर बच गए, लेकिन उनकी मां और बहन ने अस्पताल पहुंचने तक दम तोड़ दिया। बाइडेन इस दुर्घटना से चंद रोज पहले सीनेट के लिए चुने गए थे। उन्हें अस्पताल में उनके बेटों के बिस्तर के पास शपथ दिलाई गई। हंटर को अपनी मां से काफी लगाव था। हंटर नाम भी उनकी मां का शादी से पहले वाला सरनेम था, चाहे मां को खोने का सदमा हो या कोई और वजह। हंटर कम उम्र से ही बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। उन्होंने किसी तरह येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया और लॉबिस्ट बन गए। कई लोगों का मानना है कि हंटर को अपने पिता के रसूख का फायदा मिला और उन्होंने लॉबिंग करके करोड़ों रुपए कमाए। साल 2015 में ब्रेन ट्यूमर से हंटर के भाई ब्यू का इंतकाल हो गया। फिर ऐसी खबरें भी आईं कि हंटर का अपनी भाभी यानी ब्यू की विधवा से करीबी संबंध है। हंटर की दिलचस्पी अब आर्ट वर्क में है। वे फूल पौधों के चित्र बनाते हैं।
उनकी पेंटिंग्स लाखों डॉलर में बिकती हैं, बस खरीदारों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं। हालांकि अब रिपब्लिकन पार्टी हंटर को लेकर जिस तरह से हमलावर है, उससे जाहिर है कि आने वाले दिनों में बाइडेन की परेशानियों में इजाफा होगा। अगले महीने सदन पर रिपब्लिकन का कंट्रोल भी हो जाएगा। उसने हंटर के खिलाफ जांच का वादा भी किया है। ऐसे में अगर अब हंटर का नाम लगातार चर्चा में रहे तो किसी को हैरानी नहीं होगी। रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर बाइडेन की जगह उनके बेटे का मामला होता तो मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती। ट्रंप शायद सही भी हैं। उनके भाई भतीजे से जुड़े मामलों को जिस तरह से उछाला गया, उसके ठीक उलट हंटर के मामले को दबाने की कोशिश हुई। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के वरिष्ठ स्तंभकार हॉलमैन डब्ल्यू जेनकिंस जूनियर ने लिखा है कि लैपटॉप मामला 2020 का ऐसा अहम मसला था जिस पर नेताओं और मीडिया के साथ जांच एजेंसियों ने भी जनता को गुमराह किया। कि राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने और ट्रंप को सत्ता में लौटने से रोकने की चाल थी। हालांकि अमेरिकी मेन स्ट्रीम मीडिया प्रभावशाली शख्सियतों से जुड़े मसलों को अतिरिक्त सावधानी के साथ संभालता है। वे छोटे पोर्टल्स या टैबलॉइड की तरह खबर को मिर्च मसाला लगाकर बेचने से बचता है। वैसे भी अमेरिका में राष्ट्रपतियों को उनके पारिवारिक सदस्यों के बर्ताव के आधार पर जज नहीं किया जाता। वहाँ कामकाज और नीतिगत फैसले ही अमूमन किसी राष्ट्रपति को चुनने या हटाने का आधार बनते हैं। अगर हंटर मामले में ये साबित होता है कि बाइडेन ने विदेशी सौदों में अपने बेटे की नाजायज मदद की या फिर उन सौदों से उन्हें भी फायदा हुआ, तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसा ना होने की सूरत में उनकी कुर्सी पर कोई आंच आएगी, इसकी गुंजाइश काफी कम है।